फ्रांस का वो जो मलून है, कहते हैं कि वो फ्रांस के अंदर है, हम उसके साथ बायकाट करेंगे तो हमारा जो है कि मुल्क का हालात ख़राब हो सकते हैं। इंडिया के अंदर है, चलो मैं कहता हूँ अमर जलील नामी शख्स को तो फांसी दे दो। अमर जलील जो सिंध के अंदर बैठा है, जो रब को गालियां दे रहा है, अब मुझे बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला वाजिबुल कत्ल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को गाली देने वाले की सज़ा क्या होगी? बोलो ज़रा सारे, तुसी फतवा दो। वाजिबुल कत्ल है ना? जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किसी ने रब्बे ज़ुल जलाल को गाली दी तो आपने क्या किया? आपने उसका सार उतारा और सार उतार कर लाकर ये नारा लगाया, मन सब्बल्लाह। आपने जब ये नारा लगाया तो उसके जो हवारी थे उनकी हवाएं टैट हो गई। उन्हें पता चला कि अगर जो रब्बे ज़ुल जलाल की शान अक़दस में बकवास करे तो मुसलमान इतने गैरतमंद हैं, इतने बाकिरदार हैं कि वो अपने रब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा जो रब की शान में बेअदबी करे उसकी सज़ा वाजिबुल कत्ल है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने रब के दीन की खातिर मुझे शहीद कर दिया जाए, मैं फिर जिंदा हो जाऊँ, मुझे फिर शहीद कर दिया जाए, मैं फिर शहीद जिंदा हो जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाए, हत्ता कि बार बार शहीद कर दिया जाए, मैं जिंदा होता रहूँ, तो फरमाया मुझे इतना फ़ख्र महसूस होगा अपने रब के दीन पे कुर्बान होने के लिए। फरमाया कि मेरा रब मुझसे इतना प्यार करता है और मैं अपने रब से इतना प्यार करता हूँ। फरमाया कि मुझे अपने रब के दीन की खातिर बार बार शहीद कर दिया जाए, तो फरमाया मैं इस पे राज़ी हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तौहीन रिसालत करे उसकी सज़ा वाजिबुल कत्ल है, तो जो रब्बे ज़ुल जलाल की रूहियत पर तो डाका डाले तो उसकी सज़ा भी वाजिबुल हम लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जैसे ये सफ़ीर का मामला चल रहा है, इन्होंने कहा कि हम सफ़ीर निकालेंगे, हालांकि ये सफ़ीर निकालने वाला मुतालबा रब्बे काबा की कसम ये छोटा मुतालबा है। इस जुर्म की सज़ा वाजिबुल कत्ल है। जिस सदर ने तौहीन की है, ये मुतालबा होना चाहिए कि उस सदर का सर ला कर दो और उस सदर को वाजिबुल कत्ल किया जाए, उस सदर को जो है कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिसने गुस्ताखी की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जिस सफ़ीर ने कुछ किया ही नहीं है उसको निकालना चाहिए? 1000 सफ़ीर निकाले जाएं तो ये मुतालबा काफ़ी नहीं है, बल्कि इन 1000 सफ़ीरों को निकालने से बेहतर है कि एक मुतालबा हो कि फ्रांस के सदर को जो है कि उसका सारा मुसलमानों के सुपुर्द किया जाए, ताकि मुसलमान अपने हाथों से उस लईन पलीत को ज़िबा करें और कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ये बताएं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा। जैसा मैंने आगे अर्ज़ किया है कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, के हक़ पर डट जाओ और सब्र करो। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या मिलता है, छोटी सी मस्जिद में बैठ के तुम बताते रहते हो नामूस रिसालत का भी, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मन सब्बल्लाह फ़क़्तुलूहु, ये भी हदीसें हैं। तुम क्यों बताते हो? तुम नामूस रिसालत पर बात करते हो, तुम्हारी बात कौन सुनता है? और जो है कि तुम जो रब की नामूस पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात करते हो तो तुम्हारी बात कौन सुनता है? मैंने कहा कोई नहीं सुनता तो ना सुने, ये जो गैरतमंद सुन्नी बैठे हैं ये तो सुनते हैं। इनकी जो ड्यूटी है, जो मेरी ड्यूटी है, मैंने अपना फरीज़ा सरअंजाम दे दिया। आगे आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जितना काम कर सकते हैं उस पर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दें। ये कल क़यामत वाले दिन आपसे भी सवाल होगा, मुझसे भी सवाल होगा कि बताओ तुमने अपने हिस्से की ड्यूटी सरअंजाम दी है कि नहीं दी। और आपसे भी सवाल होगा और उन पीरों से, उन मौलवियों से भी सवाल होगा कि जो चंदे तो बटोर लेते हैं, जो दीन की खातिर ख़त्म तो खा लेते हैं, जो पैसे तो खा लेते हैं, मगर जब दीन मती की खातिर कुर्बानी देने की बारी आती है, जब नामूस रिसालत पर निकलने की बारी आती है तो अपने हुजरों में जाकर छुप जाते हैं। मैं कहता हूँ पीरो ज़रा अकल करो, अकल को हाथ मारो। कब्र में तुम्हारे बाप ने नहीं आना, कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है। और कब्र
साथ में उन पीरों मौलवियों को भी मैं बताना चाहता हूँ जो कहते हैं नहीं नहीं हम तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, हम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, हमें क्या लगे, हम बात करेंगे तो क्या होगा। मैं क्या तू गल कर या ना कर, जिन्होंने कलमा पढ़िया है उन्होंने ड्यूटी बन दी है अपने नबी दी नाम उसते भी पैरा देन, अपने रसूल दी नाम उसते भी पैरा देन और अपने रब की नाम उस पे भी पैरा दें। रब्बे काबा की कसम, कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा बता अपने बाप के लिए क्या करके आया है, अपनी औलाद के लिए कितनी जायदाद इकट्ठी करके आया है, अपनी औलाद के लिए क्या करके आया है, अपने लिए क्या करके आया है, कितनी फैक्ट्रियां, कितने कारोबार, कितना ये कितना वो, ये एक चीज़ का भी सवाल नहीं होगा। ये पूछा जाएगा माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस नबी के लिए क्या करके आया है। और जो नबी के वफ़ादार होंगे वो वही कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, फरिश्तों, हम तो जिस नबी की खातिर नामूस रिसालत पर डटते रहे, जिस रब की खातिर हम लोगों की बातें सुनते रहे, हमारे नमाजी कम होते थे तो हम कहते थे कम हो जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास कोई आता है तो आए, कोई नहीं आता तो ना आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमने रब का कलमा पढ़ा है और रब के रसूल का कलमा पढ़ा है। हमने किसी लिबरेशन का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी यहूदो नसारा का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी अंग्रेज़ के पिट्ठू का कलमा नहीं पढ़ा कि जिसके लिए इधर से भी आए तो कड़ाम, इधर से भी आए तो कड़ाम, जो आए हलाल करी जाओ और नामूस रिसालत के मसले को हराम कर दो। मैंने कहा हलाली होते हैं निकलने वाले, जो नामूस रिसालत के लिए हलाली खाते हैं वही नामूस रिसालत के लिए हलाल करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। हज़रात गिरामी और मर्तबत, ये बात मैं आप अहबाब से कर रहा हूँ, आप सब अहबाब हमारा साथ दो। खुदा की कसम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। और हम कोई अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दे रहे हैं। आज अगर इस्लामी कानून तख्त पर होता तो मुझे बताओ 2 मिनट के लिए भी फ्रांसी सफ़ीर हमारे मुल्क के अंदर कभी ना रहता, 2 मिनट के लिए भी अमर जलील नामी शख्स मरदूत जलील पलीत जिसने रब को गालियां दी वो सिंध के अंदर जिंदा अभी तक न बैठा होता। अगर इस्लामी कानून तख्त पर होता तो इंडिया के अंदर जो जलील बक बक कर रहे हैं 35 आयात निकालो कुरान से। मैंने कहा ये जो लोग कहते हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम जहाद का दर्स नहीं देता, अमन का दर्स देता है। मैंने कहा 2 ही सूरतें हैं, या तो उनके साथ खड़े हो जाओ कि जो कहते हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है, जैसे सलमान तसीर जैसे लईन पलीत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को काला कानून कहें, तो या फिर डट कर मैदान में मुमताज़ कादरी की सफ़ों में खड़े हो जाओ। 2 ही काम है, या तीसरा काम मुनाफिकत है। आज आपने फैसला करना है कि हमने रब के दीन के साथ खड़े होना है या सलमान तसीर के साथ खड़े होना है, अमर जलील के साथ खड़े होना है, कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली की तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होना है, खादिम हुसैन रिजवी के मिशन के साथ खड़े होना है। आज फैसला आप अहबाब ने करना है। मैं आपको कहता हूँ कब्र के अंदर रसूलुल्लाह ने आना है। ये चंद दिन हैं, चंद महीने हैं, चंद साल हैं, आंखें बंद हो जानी हैं। जब आंखें बंद होनी है तो फिर कब्र पे कोई भी नहीं आता, रिश्तेदार भी नहीं आते, बेटे भी नहीं आते, साल तक आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी भूल जाएंगे। जब कब्र में जाओगे तो कब्र में रसूलुल्लाह ने तशरीफ़ लाना है। आज हम सब मिलकर ये मुतालबा करते हैं, आप अहबाब मेरे साथ ये नारा लगाएं, मन सब्बल्लाह, आपने कहना है फ़क़्तुलूहु, यानी फरमाया फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गुस्ताख का सर उतार कर फरमाया क़यामत तक जो रब्बे ज़ुल जलाल को गाली दे, फरमाया उसकी सज़ा वाजिबुल कत्ल है। आपने कहना है फ़क़्तुलूहु यानी कत्ल कर दो। मैं कहूँगा मन सब्बल्लाह, आपने कहना है फ़क़्तुलूहु। फिर मैं आपको 3 मरतबा कह के फिर कहूँगा मन सब्बा नबियन, आपने कहना है फ़क़्तुलूहु, यानी जो रसूलुल्लाह की तौहीन करे उसकी सज़ा भी वाजिबुल कत्ल है। क़यामत तक जो रसूलुल्लाह के बारे में भौंके उसको काट के रख दो। आप अहबाब ने ज़रा हाथ उठाकर मोहब्बत से ये नारे का जवाब देना है, मन सब्बल्लाह। कैमरा जरा ना जो उत्ते मार के जरा सारे अहबाब हाथ चौक के पता चले कि सारे अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कर रहे ने, कि कह रहे ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा है। मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह।
कैमरा कमा के सारे दे उत्ते मारो जरा, पता चले कि रसूलुल्लाह दे गुलाम बैठे ने। मन सब्बल्लाह, किसे दा हथ थले ना रवे। मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बा नबीशन, मन सब्बा नबीशन, मन सब्बा नबीशन। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने, मंठौर नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने। और ये आहद करके जाओ कि जब तक जामें चाहें, जब तक सांसें चलती हैं, हम जिएंगे भी मदीने के ताजदार के लिए और रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, मरेंगे भी रसूलुल्लाह के लिए और रब्बे ज़ुल जलाल के लिए। हज़रात गिरामी